पीडीएफ नहीं भेजा गया है? ठीक ठीक है, मैं आज बोल देता हूँ लोगों को भेजने के लिए। आप लोग ग्रुप पे हो? सर हमको क्लास अभी भी 11 ग्रुप मेडिकल राव सर का नंबर है आप लोग के पास? राव सर का, हाँ। अभिषेक राव सर का नंबर है? नहीं नहीं है? ठीक है, @अभिषेक सर या फिर विशाल सर को आप लोग मैसेज भेज देंगे। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? जाते जाते एक बार रिमाइंड करवाएंगे हम। सर, हमको भी हाँ ग्रुप बोलो। में ऐड नहीं किए, बायो वाला डाउट ग्रुप में नहीं हुआ अभी भी? ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद में फोन करता हूँ। खैर छोड़ो इसको, यहाँ से पूछो, लेक ऑपरेशन से पूछो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा, नेट में आएगा, गेट में आएगा, ठीक ना? और अच्छे अच्छे बायोलॉजी के एग्जाम में आते हैं, ठीक ना? हाँ बोलो। प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन पे तो ये मतलब रिप्रेसर क्या बाइंड किया हुआ है, रिप्रेसर बाइंड किया हुआ है, तो है ना? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज बाद में बाइंड करेगा, जब रिप्रेसर वहां से हटेगा ना, तब जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। सर ऑफ फॉर्म में क्या रिप्रेसर प्रोटीन था? क्या क्या? बोले सर ऑफ में कौन था? रिप्रेसर प्रोटीन था ऑफ में पहले? ऑफ में, ऑफ होने का मतलब है कि सिर्फ रिप्रेसर प्रोटीन ही प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड किया हुआ है। ऑफ कहने का मतलब ये होगा। ऑन करने का मतलब? हाँ हाँ, ऑन कहने का मतलब है कि लेक ऑपेरॉन काम कर रहा है। ऑन कहने का मतलब है कि लेक ऑपेरॉन काम कर रहा है। फाइन। यस सर। कहने का सर मतलब लेक यहाँ ऑपेरॉन पे काम कर सर लैक ऑपरेंट तभी एक्टिव होता है जब वहाँ पे एलो लैक्टोज या जो था वो वाला बाइंड करता है तभी। रहा है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, it will only get activated in the presence of allolactose. Allolactose is a isomer of lactose, है ना? हमेशा हमेशा सेल के अंदर बेसल लेवल में एलोलैक्टोज प्रेजेंट रहता है ना? एलोलैक्टोज प्रेजेंट रहता है बेसल लेवल पे। सर ये एलो लैक्टोज को हटाया भी जाता होगा? नहीं नहीं हटाया जाता है। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में है ना? या इट इज इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक काम करेंगे, मैं आप लोग को लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब लिंक भेज रहा हूँ, उसको देखोगे आप लोग। यहाँ से नहीं, मैं आप लोगों को भेजता हूँ यहाँ से, ठीक है? आईओएस से भेज रहा हूँ मैं। लेक ऑपरेशन का भी मैं भेज रहा हूँ वीडियो, ठीक है? देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक बार क्या हो रहा है एक्चुअली में। फाइन। बॉयस देखो एक बार, गर्ल्स टू लेक ऑपरेशन के वीडियो देखेंगे, है ना? और सवाल करेंगे मेरे से, ये देखेंगे। इसके आसपास और भी सजेशन आया होगा, आप वो भी देख सकते हो। टेक योर टाइम, ठीक है? टाइम लेंगे अपना और क्वेश्चन पूछेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान जाओ लैक्टोज ऑपेरॉन, है ना? सी, लैक्टोज ऑपेरॉन वाला जीन हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है? मैं ये बाद में बता रहा हूँ, इसको खत्म करो पहले।
सर हाँ बोलेंगे। सर बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में सर इनिशियल कंपाउंड क्या है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ये है फाइनल प्रोडक्ट। और इनिशियली हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन था। हाँ हाँ, ये रिप्रेसर प्रोटीन इनिशियल है, ठीक ना। ये है रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हाँ, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है बोल रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यूकैरियोट्स में नहीं, ये प्रोकैरियोट्स में स्टडी करा गया है लैक्टोज ऑपेरॉन। सर उसका ये प्रोटीन सेल वॉल पे बाइंड कर रहा है जाके? कौन सा? लैक्टोज परमिएज। हाँ सर, परमियोज हाँ, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल है। प्रॉपर्टी जानते हो ना सेल वॉल का? सेल वॉल इज परमिएबल, फाइन। यस सर। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, है ना। और सर बीटा गैलेक्टोसाइडेज? तो लैक्टोज को लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक डोर क्रिएट किया जाता है, दरवाजा क्रिएट करा जाता है ना, ताकि लैक्टोज अंदर आ सके सेल के। तो दरवाजा कौन क्रिएट करता है? दैट इज लैक्टोज परमिएज, दैट इज लैक्टोज परमिएज, फाइन। यस सर। सर और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहाँ रहता है फिर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, फाइन। सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। अरे यार, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन तो सेल के अंदर ही होगा ना, हाँ सर। है ना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार हो गया, एंजाइम है ना, तैयार होके बैठा हुआ है। ओके, परमेज एंजाइम गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड किया, जिसके चलते लैक्टोज अंदर आने शुरू हो गए, है ना। लैक्टोज अंदर आया तो लैक्टोज कब तोड़ेगा कौन? एनर्जी रिलीज करने के लिए, है ना। तो उसको तोड़ेगा, है ना, उसको तोड़ेगा आपका ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ेगा, फाइन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछें। सर आप गार्डन में घूम के पढ़ा रहे हैं क्या? आई एम नॉट इन गार्डन, आई एम इन माई विलेज। ये वही गार्डन समझा। नहीं है, ये देखो गार्डन दिख रहा है, ये खेत है सर। खेत है, मेरे घर के बगल में है ये, ठीक है, मेरे घर के बगल में। दिस इज माई विलेज। हाँ पूछेंगे। सी, एलोलैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है बेसल लेवल पे, है ना। 100% डिफिशिएंट यदि हो जाएगा सेल, यदि 100% लैक्टोज डिफिशिएंट हो जाएगा तो कभी लैक्टोज ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। कहीं ना कहीं लैक्टोज चाहिए होता है इस ऑपेरॉन को स्टार्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं लैक्टोज चाहिए होता है इस ऑपेरॉन को स्टार्ट करने के लिए, है ना। सी, जब एलोलैक्टोज प्रेजेंट रहेगा ना, तब जाके रिप्रेसर को डिस्टर्ब करेगा, और जब रिप्रेसर डिस्टर्ब होगा तब जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना है प्रमोटर पे, फाइन, है ना। प्रमोटर पे जाके बाइंड करेगा और प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा, और तीनों प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड एसिटाइलेज का, ठीक है। ठीक है। सी, लैक्टोज ऑपेरॉन हमेशा ऑन नहीं रहता है। लैक्टोज ऑपेरॉन हमेशा ऑन कंडीशन में नहीं रहेगा, ये उसी समय ऑन होगा जब जरूरत है सेल को, है ना। इस प्रकार के जीन को कहते हैं हम लोग लग्जरी जीन। आई एम रिपीटिंग, इस प्रकार के जीन को कहा जाता है लग्जरी जीन। लग्जरी जीन हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, है ना। किसी सर्टेन
पीरियड ऑफ टाइम पे ही एक्टिव होंगे, दूसरे कंडीशन में वो इनएक्टिव रहेगा ना। तो lactose operon is an example of, or the gene present inside the lactose operon is considered as luxury gene. एक होता है constitutive gene या non luxury gene, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा। जैसे कि वो जीन जो एंजाइम्स बना रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। फाइन, चलिए हम इसका डेफिनेशन से पूरा प्रोसेस लिखा दे रहे हैं, स्टेप लिखा दे रहे हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, है ना। रिप्रेसर प्रोटीन 100% बाइंड किया हुआ नहीं रहता है प्रोमोटर रीजन पे, है ना। कभी कभी जाएगा प्रोमोटर रीजन पे, कभी छोड़ देगा, नैनो सेकेंड्स के लिए छोड़ देगा, कभी जाएगा कभी छोड़ देगा, इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है ना। ये प्रोसेस होते रहता है। यदि मान के चलो जब रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन को छोड़ेगा, तब ना वहां पे तुरंत जाके एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगा, है ना। जैसे ही कुछ सेकंड्स के लिए रिप्रेसर हटा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन से, है ना, कुछ सेकंड्स के लिए हटेगा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन से, बाहर आया, उसी समय तुरंत जाके ये एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर के ग्रुप्स में। अब रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर पाएगा, है ना। रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, पूरा प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ा देना, है ना। इन दिस केस क्या हो रहा है बता रहे हैं। एलोलैक्टोज आइसोमर ऑफ lactose, एलोलैक्टोज inducer binds to repressor protein, due to which जिसके चलते due to which repressor protein cannot bind to, ठीक है, cannot bind to promoter operator region, है ना। और इस समय एट दिस टाइम, इस समय क्या होना है, इसी समय पे, है ना, आरएनए पॉलीमरेज finds the chance, free chance to bind at promoter region, है ना। RNA P leads the transcription process, transcription of lec Z, lec Y and lec A, है ना। lec Z कहने का मतलब है बीटा गैलेक्टोसिडेज, याद रखेंगे, है ना। इसको हम बाद में ही पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये लेक्टो, हाँ, RNA polymerase transcription, transcription is followed by FOLLOWED, followed by translation, ठीक है। ट्रांसलेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होना है, ट्रांसलेशन, where beta galactosidase, lactose permease and trans acetylase are synthesized,
है ना। लैक्टोज परमिएस कहाँ बाइंड करेगा जी? binds to plasma membrane and allows the entry of what? Allows the entry of किस चीज का? आशुतोष, अमृत, किस चीज का एंट्री करेगा जी? किस चीज को अलाउ करेगा कि सेल के अंदर आ जाए? हेलो। लैक्टोज, एंट्री ऑफ लैक्टोज into the cell. The entered lactose, जो lactose अंदर आया, undergoes breakdown by beta galactosidase. है ना। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा? इसको तोड़ेगा। फाइन, ठीक है। ट्रांसएसिटाइलेज क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रांसएसिटाइलेज का मतलब ही वही है ना। और कुछ सवाल करना चाहोगे? हेलो हेलो। नहीं सर। नहीं, चलो हो गया ना। यहाँ पे हियर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हियर एलोलेक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, है ना। क्योंकि एलोलेक्टोज के चलते ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस phenomenon कैन बी कॉल्ड एज, ठीक है, इसको क्या कहा जा सकता है? इंड्यूसिबल, ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम और इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, ठीक ना, इंड्यूस किया जा सकता है। मीनिंग the operon is turning on from off condition, है ना। दो चीज मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा बता रहे हैं अभी, थर्ड केस, केस 3, positively control lake operon, positively controlled lake operon, है ना। पॉजिटिवली कंट्रोल लेक ऑपेरॉन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। पॉजिटिवली कंट्रोल लेक ऑपेरॉन या पॉजिटिवली कंट्रोल ऑपेरॉन का मतलब यही होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन कहीं पे बाइंड करेगा तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज पॉजिटिवली। नेगेटिवली का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिवली कंट्रोल का मतलब क्या होगा जी? नेगेटिवली कंट्रोल का मतलब क्या होगा? बाइंड नहीं करेगा तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, नेगेटिवली कंट्रोल कहने का मतलब होगा कोई चीज बाइंड करेगा कहीं पे तो प्रोसेस हाल्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली कंट्रोल, ठीक है। पर समझेंगे, कोई चीज कहीं पे बाइंड करेगा और प्रोसेस रुक गया, उसको बोलेंगे नेगेटिवली कंट्रोल। कोई चीज कहीं पे बाइंड कर गया और प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली कंट्रोल्ड। प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पॉजिटिवली कंट्रोल्ड, प्रोसेस रुक जाएगा तो नेगेटिवली कंट्रोल्ड बोलेंगे। फाइन, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन। सी,
ZYA है ना, प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, रिप्रेसर प्रोटीन है ना, इसका भी कहीं पे प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, हटाइए, फाइन है ना। सी, जब ग्लूकोज नहीं रहेगा, ठीक ना, व्हेन ग्लूकोज इज नॉट देयर, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द सेल, ठीक है, जब ग्लूकोज एब्सेंट है सेल में तो प्रोसेस को होना पड़ेगा या फिर रोकना पड़ेगा, मतलब लेक ऑपेरॉन ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, बताओगे जरा क्या होना चाहिए। ऑफ होना चाहिए सर। अरे यार, ग्लूकोज नहीं है, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द सेल, उस एब्सेंट समय है तो लेक ऑन ऑपेरॉन होगा, क्या होना चाहिए, ऑन होगा। ऑन होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं, यस ऑन होना है, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक ना, ग्लूकोज के एब्सेंस में कैप कैम्प कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, कैप और कैम्प कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक ना। इन द एब्सेंस ऑफ, क्या लिखे, व्हेन द ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द सेल, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैप एंड कैम्प कॉम्प्लेक्स, है ना, कैप और कैम्प कॉम्प्लेक्स बनते हैं यहाँ पे। दिस इज कैप, ये कैप है, एंड कैम्प, ठीक है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप का मतलब होता है, और कैम का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है जब ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन में रहेगा, ठीक है, फाइन। चलिए क्या होगा, कैप और कैम कॉम्प्लेक्स बाइंड करते हैं यहाँ पे, ये बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर गया प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे स्ट्रांगली बाइंड करता है, ठीक ना, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रांगली बाइंड करेगा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे, फाइन। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज मैंने बनाया है, ये आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाएंगे तीनों, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन, पॉजिटिवली कंट्रोल्ड लेक ऑपेरॉन कहेंगे। ये रिप्रेसर प्रोटीन तो यहाँ पे बन के पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको मौका नहीं मिलेगा कि बाइंड कर पाए, ठीक ना, इसको मौका नहीं मिलेगा कि ये बाइंड कर पाए प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे, फाइन, इट वोंट बी एबल टू बाइंड टू प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन। फिर से समझेंगे, है ना, जब ग्लूकोज नहीं रहेगा सेल के अंदर, है ना, तो उस समय कैप और कैम्प कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैप स्टैंड्स फॉर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड कैम्प स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जाके बाइंड करेगा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन पे, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मली, एक्टिवली, अच्छे तरीके से बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर रीजन पे, ट्रांसक्रिप्शन होगा फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, है ना, और बैक्टीरिया लैक्टोज का इस्तेमाल करेगा अपने आप को जीवित रखने के लिए, फाइन, ठीक है, ठीक है, सर कैप और कैम्प के कारण आरएनए पॉलीमरेज वहां पे जुड़ जाता है सीधा, हाँ जुड़ डायरेक्टली। जाता है, हाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे जुड़ा तो प्रोसेस आगे की ओर बढ़ा ना, यस
तो प्रोसेस आगे की ओर बढ़ा तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली कंट्रोल बोलेंगे या निगेटिवली कंट्रोल बोलेंगे? हाँ, कम ऑन टेल मी। पॉजिटिवली कंट्रोल्ड सर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्चुअली बनता है एटीपी से। फाइन, एटीपी से बनता है। ठीक है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू फाइन cap sorry cam sorry cap cam cam binds with cap catabolite activator प्रोटीन, है ना? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करेगा ये। फाइन, एंड दिस कॉम्प्लेक्स binds to promoter of lec operon। ड्यू टू दिस, जिसके चलते the operon starts, है ना? Here due to, in this case due to binding of some protein at promoter region leading to start the operon, that is why इसी के चलते it is called as, क्या कहेंगे, inducible sorry positively controlled lec operon और पॉजिटिवली कंट्रोल्ड ऑपेरॉन। ठीक है, फाइन, ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे। लेक ऑपेरॉन यहीं पे खत्म होता है, ठीक ना? लेक ऑपेरॉन में हमने पॉजिटिवली कंट्रोल, नेगेटिवली कंट्रोल, इंड्यूसिबल तीनों चीज बता दी। लेक ऑपेरॉन में हमने तीनों चीज नेगेटिवली बताया। कंट्रोल में क्या होता है? नेगेटिवली कंट्रोल में बताया था ना, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड करेगा प्रमोटर ऑपरेटर रीजन पे और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, दैट इज नेगेटिवली कंट्रोल्ड। ओके ना, सबसे पहला तो वही Yes. बताया था। negatively controlled due to repressor at promoter, है ना? वही वाला ये, वही वाला ये दूसरा। वही है, इसको समराइज कर दे रहा हूँ।
inducible operon due to allolactose at repressor groove, ठीक है, positively controlled, कब बोलेंगे, due to camp at promoter operator region site. फाइन, तीनों को हमने समराइज कर दिया, ठीक है, ठीक है, चलिए हटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं ट्रिप्टोफैन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, इट इज कॉल्ड नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसर ऑपेरॉन, नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, ठीक ना, नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल, यहाँ पे लिख रहे हैं नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, है ना। लैक्टोज ऑपेरॉन को हम ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, है ना। पॉजिटिवली कंट्रोल्ड कहने का मतलब किसी भी चीज के बाइंडिंग के चलते ऑपेरॉन इंड्यूस हो गया, स्टार्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली कंट्रोल। नेगेटिवली कंट्रोल कहने का मतलब किसी भी चीज बाइंडिंग के चलते ऑपेरॉन सिस्टम क्या हो गया, रुक गया, है ना, बंद हो गया, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, रिप्रेसिबल, रिप्रेस कर दिया गया, शांत कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है ना। सो बता रहे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक ऑपेरॉन है जहां पे बहुत सारे जीन मिल के ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करते हैं, बहुत सारे जीन मिल के प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड, है ना, एक अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड बहुत सबस्ट्रेट है फॉर सेवरल अदर मटेरियल्स, फाइन। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बनाया जाता है कंटिन्यूअसली, ट्रिप्टोफैन कंटिन्यूअसली बनाया जाता है, बनता है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन पहुंच जाता है ऑप्टिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे, तो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस को रोकना होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन में देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को कैसे रोका जा रहा है, फाइन। सो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के लिए भी बहुत सारा स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, जैसे कि TRP A B C D E, है ना। यहाँ पे भी प्रोमोटर होगा, ठीक है, ऑपरेटर होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रिप्रेसर प्रोटीन होगा, इसका प्रोमोटर ऑपरेटर होगा, इसका भी, है ना। दिस रिप्रेसर प्रोटीन, दिस रिप्रेसर जीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। सर ये ABCD ऐसे रैंडमली लिखे हैं ना कुछ? नहीं, ये जीन ए है, जीन बी, जीन सी, जीन डी एंड जीन ई, ठीक ना। ये दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, रैंडमली नहीं लिखे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, इन दोनों, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये सब मिलके है, सब मिलके बनाएंगे एंजाइम 1, 2 and 3, एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3, है ना। और ये तीनों एंजाइम मिलके एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं एंजाइम इसमें, ट्रिप्टोफैन में,
ठीक है, ठीक है। ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्निथिन को ट्रिप्टोफैन में। ये तीनों एंजाइम वर्कआउट करेंगे इस पे, तीनों एंजाइम काम करेंगे ऑर्निथिन के ऊपर, ऑर्निथिन के ऊपर काम करेंगे। तीनों एंजाइम काम करेंगे ऑर्निथिन पे, और ऑर्निथिन कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, किस में, ट्रिप्टोफैन में, है ना, ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होना है। फाइन, ठीक है, ओके। रिप्रेसर प्रोटीन, ये रहा रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है। ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है। फाइन, सर क्यों क्यों? हाँ इनएक्टिव, क्योंकि इसको एक्टिव करने के लिए और भी सपोर्टिंग सब्सटेंस की जरूरत है, इसको एक्टिव करने के लिए और भी सपोर्टिंग सब्सटेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग सब्सटेंस है दैट इज ट्रिप्टोफैन, दैट इज ट्रिप्टोफैन। यदि ये ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव कर देता है ना, और ये जाके बाइंड कर जाएगा यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड करेगा, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और फिर से अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस रुक जाएगी। इट्स ए टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, फीडबैक, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, ठीक ना। खुद का कंसंट्रेशन, यदि ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है ना, तो प्रोसेस को क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है ना, रोक दिया गया यहाँ पे, समझे कि नहीं। सी, repressor is not active, okay, it only gets activated when it binds with tryptophan। ट्रिप्टोफैन के साथ कब बाइंड करेगा, जब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन, है ना, ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना, और प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, फिर से ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हाल्ट हो जानी है, रुक जानी है। सर हाँ बोलो। हाँ, जो पिछला जो बहुत सा केस पर है लैक ऑफ परिन का, उसमें जो डिप्रेसर प्रोटीन है उसमें ट्रिप्टोफैन ऐड रहता है, तभी वो ना एक्टिव रहता है। पिछला वाला में हमने लैक्टोज के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे कुछ दूसरा चीज है, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन, इसको हम लोग कहेंगे एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर, इनएक्टिव एपो रिप्रेसर, है ना। ये इनएक्टिव है, एक्टिव कब होगा, जब को रिप्रेसर इसके साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे को रिप्रेसर का काम करता है ट्रिप्टोफैन। तुम पिछले से क्यों रिलेट कर रहे हो इसको आशुतोष? वो हम रिप्रेसर प्रोटीन देखे ना, इसलिए। ना तो यहाँ पे ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन इज ए कॉमन नाउन, कॉमन है, ये नाउन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये कॉमन चीज है, ठीक है, ये कॉमन है सबके लिए। In a normal condition, the operon is on, है ना, and large amount of tryptophan is synthesized। If the concentration of tryptophan is increased, है ना, then its own synthesis
is going to halt, रुक जाना है. how कैसे, है ना. रिप्रेसर जीन क्या कर रहा है, सिंथेसाइज करता है, synthesizes aporepressor that is inactive repressor, है ना. repressor gene synthesizes aporepressor and tryptophan, tryptophan, tryptophan act as किसका तरह काम करेगा देखते हैं. को-रिप्रेसर, है ना. जैसे ही एपोरिप्रेसर को-रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, है ना, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड कर जाएंगे ऑपरेटर प्रोमोटर रीजन पे. व्हेन जब को-रिप्रेसर और एपोरिप्रेसर बाइंड कर लेगा, binds, then this complex get attached to promoter, thereby halting the step process. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है. जैसे कि ये रहा स्ट्रक्चरल जीन, है ना. इस तरीके से ये रिप्रेसर प्रोटीन है. क्या बनाया था, ये क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज एपो रिप्रेसर, ठीक है ना. इसके साथ बाइंड कर गया क्या, इसके साथ बाइंड कर गया को रिप्रेसर. नाउ दिस एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर, ठीक है. दिस एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड टू प्रोमोटर रीजन, है ना. यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, देखो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आके बाइंड कर गया. जब ये बाइंड कर गया तो इस रीजन पे क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा. सो यहाँ पे नो ट्रिप्टोफैन, है ना. अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, ठीक है सर ट्रिप्टोफैन बनेगा नहीं, अब हम ट्रिप्टोफैन बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, है ना. तो इन केस आप ट्रिप्टोफैन फिर से सिंथेसाइज करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ का ये वाला ट्रिप्टोफैन भी यूज्ड अप हो जाएगा ना, ये वाला ट्रिप्टोफैन भी यूज्ड हो जाएंगे. इसका मतलब फिर से सांस देने वाला बंदा चला गया तो अकेले काम नहीं कर सकता, फिर से एपोरिप्रेसर हट जाएगा वहां से, है ना. फिर से प्रोमोटर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगा. फाइन, ठीक है, ठीक है. ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा यहाँ से. सेकंड केस जो भी बताया ना कि अगर ट्रिप्टोफैन को फिर से मतलब जनरेट करना होगा तो फिर कैसे करेंगे. यही सर हम भी पूछ रहे हैं. ओके, ये तो समझ में आया ना. नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप्टोफैन बनते रहता है, ये तो समझ में आ गया होगा. नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप्टोफैन बनता रहता है. यस सर, है ना. अब मान के चलो हमारे पास ट्रिप्टोफैन अबंडेंट अमाउंट में आ गया, है ना. तो प्रोसेस को क्या करना है, रोकना है ना, ठीक ना. यहाँ पे वो ग्लूकोज वाला केस मत लाइए कि हमें लैक्टोज यूज करना था, हमें ग्लूकोज यूज करना है, उस तरीके का कंडीशन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ हमें ट्रिप्टोफैन से ही लेने देना. क्या ट्रिप्टोफैन को हम सिंथेसाइज करवाते रहेंगे या ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को रोकना है, बस यही दो चीज है यहाँ पे, है ना. तो नॉर्मल कंडीशन में ट्रिप्टोफैन बन रहा है तो हमें रोकना है, इसके बनने की प्रक्रिया को हमें रोकना है. तो कैसे रोकेंगे, ट्रिप्टोफैन खुद ही जाएगा
एपो रिप्रेसर के पास को रिप्रेसर बन के, है ना, और एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया, ये कॉम्प्लेक्स अब जाके बाइंड करेगा प्रोमोटर पे, जिसके चलते आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह नहीं बचेगा प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करने के लिए। तो जब आरएनए प्रोमोटर बाइंड ही नहीं करेगा प्रोमोटर रीजन पे, तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही नहीं। If no transcription, then there is no translation, then there is no formation of enzyme 1, enzyme 2 and enzyme 3, then there is no conversion of ornithine into tryptophan, है ना। ये हो गया। मान के चलो सेल से ट्रिप्टोफैन यूज्ड हो रहा है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अल्टीमेटली खत्म हो गया, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ट्रिप्टोफैन फंसा हुआ था ना को रिप्रेसर के फॉर्म में, वो भी यूज्ड अप हो जाएगा, उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा क्योंकि सेल को जरूरत है। तो अब एपो रिप्रेसर तो अकेला हो गया, तो हट जाएगा वहां से, प्रोमोटर रीजन से हट गया, तब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, प्रोसेस आगे की ओर बढ़ जाना है। फाइन, यस सर। ओके, चलिए ये मैंने शेयर कर दिया आप लोग को, कहां तक पहुंचे। अब हम आते हैं इस पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, HGP पे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम आपको डील करेंगे इसी से, बुकलेट से। आप लोग के पास बुकलेट है ना? हेलो, बुकलेट है आप लोग के पास? नहीं सर। नहीं है ई सर, बुकलेट है नहीं ना? भेजे अभी तक। ई बुकलेट नहीं आया इसका? नो सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, नहीं जो रिक्वायरमेंट है मेरे को मैसेज करेंगे क्लास के बाद, तुरंत करोगे, है ना? तुरंत करोगे। कहाँ गया अभिषेक राव सर, क्या नाम है इसका? बायोलॉजिकल एनिमल स्ट्रक्चर द लिविंग वन, इसी में है क्या? एक इसी के अंदर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बचता है टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक वास्ट प्रोजेक्ट है, एक ह्यूज प्रोजेक्ट है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहीं दिख रहा है? या हियर इट इज, है ना। इस प्रोजेक्ट में हमने अपने जीन को सीक्वेंस करना चाहा। इस प्रोजेक्ट में हमने अपने जीन को सीक्वेंस करना चाहा, है ना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का डीएनए, है ना। ह्यूमन बीइंग हैज 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स ऑफ जीनोम साइज ऑफ जीनोम, यही था ना। 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स हैप्लॉइड कंडीशन में, है ना। डिप्लॉइड कंडीशन में था 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर, है ना। तो हमने इस पूरे 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस करा है। हम जान चुके हैं क्रोमोसोम नंबर 1 में ATGC का सीक्वेंसेस कैसा है, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4 XYZ, सॉरी XY ही है, Z नहीं, ठीक ना। उनमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस क्या है ये हम जान चुके हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पे जीन कितने हैं ये भी जान चुके हैं। कौन सा जीन है ये भी जान चुके हैं। कौन सा जीन क्या प्रोटीन बनाता है ये भी जान चुके हैं, है ना। तो ये सब जानने का प्रोसेस हमने स्टार्ट करा था एक बड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। बेसिकली इन दिस प्रोजेक्ट वी ट्राई टू एस्टेब्लिश द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन आवर सेल, है ना। हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन आवर सेल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट जीन, है ना। ये था हमारा एम। अब क्यों करना चाह रहे थे, ठीक है, हमने सीक्वेंस कर दिया, हमने ATGC का सीक्वेंस निकाल दिया किस तरीके का है ना। हमने जान भी लिया कि कौन सा जीन कौन प्रोटीन बना रहा है। हमने ये भी जान लिया कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कौन सी बड़ी बात है, हम जान लिए तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब? अमृत है कि नहीं है?
अमृत अमृत है? आज बोकारो, नहीं अमृत आज बोकारो में है, बोकारो में क्या करने गया वो? सामान लाने गया। अच्छा, स्प्लिट जीन के बारे में कहा था कि नहीं मैंने आप लोगों को? हाँ स्प्लिट जीन दैट इज इसी को स्प्लिट जीन कहा जाता है। जो एक्सोन और एंट्रॉन्स होते हैं ना, उसी को स्प्लिट जीन कहा जाता है। छूटेगा जो जो डिस्कस कर देंगे लास्ट में। ठीक है, मान के चलो हमने जान लिया, तो क्या करेंगे अब क्या कर लेंगे? इतना बड़ा तीर मार दिए, तो अब क्या करेंगे, है ना? और बड़ा तीर मारना बाकी है ना? तीर मारना बाकी ये है कि मान के चलो कि एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल, है ना? डिजीज है, वो डिजीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन क्रोमोसोम, डिफेक्ट इन डीएनए, है ना? एंड दैट पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट क्रोमोसोम नंबर 1 को टारगेट करेंगे और उस पर्टिकुलर जीन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, थेरेपी देने की कोशिश करेंगे, जिसको कहा जाता है जीन थेरेपी, है ना? फॉर एग्जांपल, हमने हमने मैंगो प्लांट की जीन सीक्वेंसिंग करी और हमें पता चल गया कि मैंगो के अंदर जो स्वीटनेस होता है वो कौन से जीन के चलते हैं, है ना? तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर जीन को निकालेंगे, टमाटर में डाल देंगे, तो क्या होगा आशुतोष? तो टमाटर में डाल कह नहीं हाँ, सकते। टमाटर के पौधे में डाल देंगे मैंगो का जीन, मैंगो का टेस्ट वाला जीन। एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ रहा है ना मैंगो में। जैसे तो टमाटर खट्टा की जगह मीठा हो जाएगा। टमाटर के अंदर भी मैंगो वाला फ्लेवर आ जाएगा, टमाटर के अंदर भी मैंगो वाला फ्लेवर आएगा। फाइन। ऐसा सर तो ऐसा करते क्यों नहीं है? ये वीडू करते हैं। सर वैसे टमाटर तो नहीं खाए कभी। अरे यार, टमाटर नहीं खाए हो इसका मतलब हम जो बोलेंगे वो थोड़ी होगा, बट वी आर डूइंग, है ना? वो लीच जानते हो, खून चूसने वाला जो जानवर होता है, यस सर। लीच, उसका जीन हम मस्टर्ड में डाल रखे हैं। उसका जीन हमने मस्टर्ड में डाला है। मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स व्हाट? सरसों। ब्रासिका, ब्रासिका अच्छा नाप्थोस, उसमें डाल रखे हैं, है ना? हिरुडिन, आके हिरुडिनेरिया कहते हैं उसको। सी, उस लीच के पास ना एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी है। एंटी कोगुलेंट कहने का मतलब होता है खून जमने ना देना, है ना? खून जमने ना देना। तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्राप्त कर रहे हैं एक ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से। उस मस्टर्ड ऑयल का कंजम्पशन करेंगे तो हमारे अंदर भी वो क्लोटिंग फिनोमिनन, एंटी कोगुलेंट फिनोमिनन आना है, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी आना है हमारे ब्लड में। तो हमारा हम खून जमेगा ही नहीं अंदर, हार्ट अटैक नहीं आएगा, है ना? स्पाइडर का जीन, स्पाइडर, स्पाइडर क्या बनता है? वेब बुनता है ना, यस पतला पतला सा, है ना? अब हमने जीन को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया स्पाइडर का एक कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल करता है फाइबर बनाने के लिए। तो हमने क्या करा? उस पार्टिकुलर जीन को निकाल के बकरी में डाल दिया। ठीक है, अब बकरी के मिल्क से हम वो फाइबर प्राप्त कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, वी आर हार्वेस्टिंग दैट फाइबर फ्रॉम द काउस, फ्रॉम द गॉड्स मिल्क, एंड आउट ऑफ दैट फाइबर वी आर डिजाइनिंग कॉस्ट्यूम फॉर सोल्जर्स। पैराशूट की रस्सियां बनाते हैं हम लोग उससे, यूएस में बनाया भी जा रहा है। ठीक ना? बायोल्यूमिनेसेंस गोनालैक्स है, नॉक्टिल्यूका है ना? या फ्रूट फ्लाई है ना? इन सभी के पास प्रॉपर्टी है ग्लो करने का, है ना? ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी है कुछ केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने क्या करा? उस पार्टिकुलर जीन को निकाल के टोबैको में डाल दिया। अब टोबैको भी ग्लो करने लगा है, टोबैको चमकेगा हर समय, दिन में भी रात में भी चमकेगा। तो हमें सीक्वेंसिंग से ये फायदा होता है, हमें प्रोजेक्ट से ये फायदा हुआ कि कौन सा जीन कहाँ पर है, फंक्शन क्या है। और मेन एम यही रखे थे हम लोग कि इसका इस्तेमाल हम लोग वेलफेयर के लिए किया जाए, सोसाइटी के लिए करा जाए, है ना? जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, है ना, तब सोचा नहीं गया था कि क्या क्या अड़चने आएंगे, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स होंगे, क्या क्या नए चीज होंगे, इवॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होंगे।
है ना. Because of Human Genome Project, there emerged a new field in biology, that is bioinformatics. Bioinformatics पुराना सब्जेक्ट नहीं है, रिसेंट का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट इन्वेंट हो गया या बोलो कि इवॉल्व हो गया, है ना, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था साइंटिस्ट लोगों ने. ठीक है. सो फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. है ना, इसको खत्म करेंगे एक क्लास में ही. पेज नंबर कितना है ये? ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप लोग, थोड़ा रीड करके आओगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पढ़ के आओगे जी आप लोग. पेज नंबर सर कितना है? हाँ बोलो. सर सर फ्रूट फ्लाई को हिंदी में जुगनू कहते हैं. हाँ, जुगनू कहते हैं. हाँ सर बोलो. आप तो बोले कि जीन में चेंजेस करेंगे, वो जाइगोट हाँ. स्टेज में करेंगे. अब एनिमल के केस में कर रहे हैं, एनिमल के केस में कर रहे हैं, तो उसके जाइगोटिक स्टेज में ही हमें डीएनए इंसर्ट करना पड़ेगा. और प्लांट्स में करेंगे तो कैलस स्टेज पे. कैलस, व्हाट इज कैलस? मास ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, वैसे कुछ. अनडिफरेंशिएटेड सेल बॉय. ठीक ना, कैलस में करेंगे. अब मान के चलो तुम टमाटर के अंदर जीन डालोगे तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जाएगा ना, तो वो पर्टिकुलर सेल ही आम वाला फ्लेवर देगा, पूरा टमाटर नहीं. पूरा टमाटर के अंदर लाना चाह रहे हो ना, तो उसके अर्ली स्टेज में लाना पड़ेगा, जाइगोटिक स्टेज में लाना पड़ेगा. जाइगोटिक स्टेज में जाइगोट के अंदर जो डीएनए उसमें जाके बदलाव करना पड़ेगा. दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो हम लोग कैलस के अंदर इंसर्ट करते हैं, है ना, और उसी सेल को सेलेक्ट करते हैं जो जीन को एक्सेप्ट किया हुआ है. बताएंगे आप, ठीक है ना. इस पे तुम लोग दिन भर भी डिस्कस करना चाहते हो तो आई एम रेडी टू डिस्कस, है ना. ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने करा है ना. हमने टिश्यू कल्चर पे काम करा है. आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो ऑफ टाइम में. फाइन. यस सर. चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास. फाइन. अभी जो जो आप लोग को रिक्वायरमेंट है अभी मैसेज कर देंगे. नोट्स नहीं मिला है, नोट्स नहीं मिला है, वीडियो नहीं मिला है, व्हाटएवर मे बी, एनीथिंग यू आर फ्री टू आस्क. फाइन. हाँ सर, मॉड्यूल तो अभी भेज दीजिएगा. ठीक है, अभी मैसेज करेंगे मेरे को. आई मे फॉरगॉट. ओके सर. ठीक है, मैसेज करेंगे. आशुतोष, आपका नंबर नहीं चढ़ा है, वो यस भी सर. मैसेज करेंगे. ठीक है, सब लोग ग्रुप पे ही कर रहे मैसेज करेंगे, जिसमें मिस्टर अतुल होंगे, मिस्टर विशाल होंगे. यदि नहीं है तो जस्ट मैसेज मी पर्सनली, छोड़ हटाओ. ठीक है, मेरे पे पर्सनली मैसेज करो, मैं देखता हूँ. फाइन. ओके देन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. पढ़ लेंगे एक बार, हम तो बोलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बार पढ़ लेंगे बस. ठीक है ना, एक बार रीड कर लेंगे. मैं भेज रहा हूँ आप लोग को ये. ठीक है. सर आशुतोष. यस सर. हाँ बोलो. सर
कुछ नहीं सर, कहाँ चल गए? मीटिंग ऑफ करना भूल गए। हम थोड़ा पूछना था यार, भूल जा रहे हैं। इसमें जो सर लिख रहे थे ना, प्रोमोटर रिप्रेसर, वो जो लाइन बना रहे हैं वो कहाँ पर हो रहा है? मतलब क्रोमोसोम के अंदर है? हाँ क्रोमोसोम के अंदर है शायद। वही सोच रहे थे, क्या पहले वाला क्लास थोड़ा छोटा था इसलिए हम नहीं पूछे अभी। हाँ हाँ, जीन रेगुलेशन वाला हमको ही पढ़ना, उसमें प्रीवियस क्लास का पूरा थी नहीं भेजे थे। लास्ट क्लास में जो हुआ था ना उसका क्लास नोट्स वो भेजे थे नहीं। पिछला क्लास तो डाउट था, तब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। और उसके पहले क्लास जीन रेगुलेशन का जो पीडीएफ बना है ना वो वाला भेजे नहीं थे सर। अच्छा, वो भेज वाला वीडियो से मिल गया था तुमको? अरे नहीं भाई, अभी तक कहाँ मिला है। अच्छा, कितने भेज देंगे? हम इंस्टीट्यूट से भी मांगे, अभी तक रिप्लाई कहाँ आया कोचिंग से। अच्छा, हम भेज देंगे। उसमें जानता है जब जीमेल खोलेगा ना, हम्म। फॉरवर्ड मैसेज आता था ना, हम्म। फॉरवर्ड करेगा तो हो जाएगा, समझ अच्छा, गया। ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि अभी फेस का फिर केमिस्ट्री का क्लास शुरू होगा।